क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में प्रियम्बल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह बताने वाला हूं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे केस लॉ को मैं बताऊंगा, कुछ अमेंडमेंट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रियम्बल को समझने के लिए आप किसी भी देश के राजनीतिक या वहाँ के व्यक्ति को क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, उसको समझने के लिए उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अगर प्रियम्बल को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको कि उस देश की शासन व्यवस्था कैसे रन करती है। ठीक इसी प्रकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल दे रखा, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड्स है जो आप हमेशा देखें तो एग्ज़ाम में हो या फिर आपको ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है, या फिर ऐसे कीवर्ड्स है जिनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इस कीवर्ड को आप समझ लेते हैं तो आपको प्रियम्बल में कहीं भी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएंगी। अगर कल को आपको किसी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी आता है तो आप आराम से टिक करके आओगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप इसको एकदम अच्छा से देखें, आपको हम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रियम्बल में जो 5 वर्ड है: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है स्वयं प्रभु, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंडियन कंट्री है ना, सॉवरेन कंट्री है, कि किसी अन्य देश का दबाव में नहीं है। अगर भारत को किसी विषय वस्तु पे कानून बनाना होगा या किसी प्रकार का डिसीजन लेना होगा तो वो खुद ले सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं इंडिया इज क्या है, सॉवरेन कंट्री है। तो पहला पॉइंट ये है प्रियम्बल में। दूसरा पॉइंट क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। हमारे जो भारत की प्रियम्बल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब सोच क्या है? समाजवादी है। और हमारे देश में क्या है? मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सारे जितने भी कार्य है, फैक्ट्रीज वगैरह या कोई बिजनेस वगैरह, सब सरकार रन नहीं करते। यहाँ कुछ पब्लिक भी है, कुछ प्राइवेट भी है। अब दूसरा पॉइंट को देखते हैं, सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है कोई एक देश जिसका कोई अपना कोई कंट्री नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार हमारा भारत क्या है? सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे बहुत विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है हमारा भारत देश क्या है? सेकुलर कंट्री है। दूसरा क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। मतलब यहाँ क्या होगा ना, राइट टू वोट वाला लोगों का, लोग किसी अपने क्या बोलते हैं जो उस पर शासन करेगा ना, उसको वो लोग क्या करेंगे? चुनेंगे। यहाँ पे क्या राजा का शासन नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक है। लोग वोट देंगे, उसको चुनेंगे तो वो उस पर शासन करेगा। और चौथा पॉइंट क्या बोलते हैं कि 5वां पॉइंट क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जनता का शासन। जनता द्वारा चुने गए राजा को हम चुनेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, उसको हम वोट दे के चुनते हैं। हमारा कोई एमएलए एमपी हो, उसको हम वोट दे के चुनते हैं, तो इस देश पे शासन करता है। यहाँ पे क्या होगा ना, कोई राजाशाही नहीं है कि राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा। आपने ऋतिक रोशन के मूवी में भी देखा होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो वही चीज़ सेम हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। तो ये 5 पॉइंट हमारे प्रियम्बल में है, जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं, जस्टिस एक टर्म आता है। तो जस्टिस का मतलब क्या हुआ? जस्टिस का मतलब अगर साधारण शब्दों में देखें तो न्याय हुआ। न्याय का मतलब क्या? किस रूप में? सिर्फ न्याय का मतलब न्याय नहीं होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए? चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये तीनों तरीके से यहाँ के व्यक्तियों को, यहाँ के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारे भारतीय संविधान के प्रियम्बल में अर्थात प्रस्तावना में दिया गया है। अब आगे बात करते हैं लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आज़ादी। अब हमें आज़ादी किस चीज़ की मिली हुई है? थॉट। हम अपनी बात रख सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीव करेंगे, फेथ करेंगे, वर्शिप। कहने का मतलब कि हम अपनी बात कहीं रख सकते हैं। एक्सप्रेशन, जैसे हम अंडर आर्टिकल अगर देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें कुछ बोलने की आज़ादी है। ऐसा तो नहीं है कि हम आज़ादी दी गई है लेकिन हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। लेकिन अगर हम अंडर आर्टिकल 19 देखते हैं, अनुच्छेद 19 में देखते हैं, तो वो हमें क्या फंडामेंटल राइट्स मिली है। वहाँ पे क्या हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार मिला हुआ है। और हमारे क्या? बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। कहने का मतलब इस कंट्री में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सब अपना पूजा पाठ करते हैं, सब अपने भगवान पे विश्वास रखते हैं, तो उनको इसकी आज़ादी मिली हुई है। दूसरा पॉइंट अब क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। समानता किस चीज़ का? स्टेटस। कोई व्यक्ति अगर है गरीब, तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति गरीब है समाज में तो उसको स्टेटस समानता नहीं मिलेगा। कोई इसको आएगा, एक झापड़ मार के चल जाएगा, लात मार देगा, गाली दे देगा, ऐसा नहीं। वो व्यक्ति अगर समाज में है तो उसका भी स्टेटस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पूरे समाज में वो व्यक्ति एक समान माना जाएगा। और क्या है? अपॉर्चुनिटीज़, मतलब मौका मिलेगा तो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं
कि किसी विभाग में कोई फॉर्म निकला तो सिर्फ क्या बोलते हैं जनरल वाले ही भरेंगे, ओबीसी वाले नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं है। सबको मौका मिलता है और सभी क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में फॉर्म भरते हैं। और लास्ट इसमें क्या है, प्रमोट करना। तो सबको प्रमोट करेंगे, सबके बारे में बताएंगे, सबको ऊंचा दर्जा देंगे और सबको एक समाज समान में समझेंगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो क्या करना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हमारे जो इंडिविजुअल है सारे व्यक्ति सबका क्या करेंगे, डिग्निटी करेंगे। डिग्निटी होगा उनकी, इंडिविजुअल की, एक एक व्यक्ति की। और क्या करेंगे, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, हमारे भारत की एकता अखंडता को हम बना करके रखेंगे। और इस देश में अगर रहेंगे तो हम भाईचारा की तरह रहेंगे और मिल के रहेंगे, ये इसका मतलब है। देख लीजिए, हमारे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया और हमारे भारतीय संविधान कब लागू हुए, 26 जनवरी 1950 को। ये तो आपको पता ही है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो आपको प्रीएम्बल में मिलेंगे। इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को अगर आप देख लेते हैं तो प्रीएम्बल से कोई भी जजमेंट आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप आराम से इसको लिख कर आ सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहला केस देखते हैं, इन री बेरुबारी केस। इस केस में क्या हुआ था, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द प्रीएम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रीएम्बल क्या है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसीलिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए अगर आप उसका प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा आपको कि इस देश की शासन व्यवस्था कैसे रन करती है, यहाँ के नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए इस केस में कहा गया था प्रीएम्बल क्या है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरा केस देखते हैं, बेरुबारी केस एक और है जिसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है ना। इस केस में यही इंपॉर्टेंट है। आपको कभी कभी आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, पीटी में, जुडिशरी में या फिर किसी भी प्रकार का आपको लीगल एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस केस में ये कहा गया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो आप याद रखना, बेरुबारी केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखते हैं केशवानंद भारती केस। इस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, देखें, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाले केस ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट कि प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट केस लॉ कौन सा है प्रीएम्बल से रिलेटेड, एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, दी वर्ड सोशलिस्ट को बताया गया था। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि किस केस लॉ में वर्ड सोशलिस्ट को बताया गया था तो आप इस केस का नाम याद रखिएगा। दूसरा क्या है, एसटी जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में दी वर्ड सेक्युलर स्टेट की बात कही गई थी कि अगर ये स्टेट होगा तो क्या होगा, सेक्युलर होगा। सेक्युलर का मतलब क्या, ए स्टेट, ए कंट्री विच हैज़ नॉट ऑन रिलीजन, कोई एक देश जिसका कोई अपना धर्म नहीं है, जैसे हमारे कंट्री इंडिया है। अब एक केस लॉ देखिए, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, देखिए, कहा गया था द सेक्युलर इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि सेक्युलर टर्म जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप याद रखना, अगर सवाल ये पूछा जाए कि किस केस में कहा गया था कि सेक्युलर क्या है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में ये कहा गया था। अब दूसरा केस लॉ देख लेते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, वो देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दी सेक्युलरिज्म हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग डैट इट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिक्वेस्ट टुवर्ड डिफरेंट रिलीजन। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि इसको कैसे समझेंगे कि जितने भी धर्म है सबका रिस्पेक्ट करना। ये किस केस में कहा गया था, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 1965 का केस है। इस केस में क्या जजमेंट हुआ था वो देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है, सम एंड सब्सटेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस केस में ये जजमेंट हुआ था। अब आगे केस लॉ दूसरा, उसमें देखते हैं के भास्करन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वो देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी
interpreted in such manner so as to secure the goal of social, economic and political justice। इस केस में कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए, इस प्रकार से व्याख्या किया जाए कि जो हमारे प्रीएम्बल में कहा गया है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो दिया जाएगा उसको क्या किया जाए, सिक्योर किया जाए। और दूसरा केस लॉ है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया था, ये केस लॉ का नाम है नंदनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस में क्या जजमेंट आया था वो देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट promise to provide social, economic and political justice given in the preamble cannot be forgotten or neglected। इस केस में क्या कहा गया था कि हमारे प्रियम्बल में जो कहा जाता है कि जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, क्या, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो प्रियम्बल में दिया गया है उसको या तो भूला नहीं जा सकता या नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ये किस केस में कहा गया था, नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के केस में यह कहा गया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दूसरा केस लॉ इसमें देख लेते हैं, क्या पॉइंट है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या कहा गया था, द प्रियम्बल इज द सोल और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, सोल है, आत्मा है, और क्या है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये जितने भी केस लॉ मैंने बताया है सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रियम्बल से रिलेटेड अगर कोई केस लॉ अगर आपके एग्जाम में आता है तो इससे बाहर कोई भी केस लॉ नहीं आएगा। ये सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। ये तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 42 अमेंडमेंट 1976 में इसको हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया था। इससे पहले नहीं था। अब इसको याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए ये तीनों वर्ड किस संशोधन में ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप याद रखें 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके अंतर्गत ये तीनों वर्ड को ऐड किया गया था। ये जो हमारा प्रियम्बल है ना, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। और ये प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है ना, इसको कहाँ से बोरोड किया गया, ऑस्ट्रेलिया से बोरोड किया गया है। अब एक सवाल आता है, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368? क्या प्रियम्बल को अमेंडेड किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत? ये फर्स्ट टाइम किस केस में आया था, केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास आया था कि क्या प्रियम्बल को अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इसमें क्या कहा गया था, इट कैन बी अमेंडेड बट, इसको संशोधन किया जा सकता है लेकिन कुछ कंडीशन था इसके अंदर। बट कंडीशन इज दैट एक्सेप्ट बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर है उसको छोड़ के आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ये केशवानंद भारती के केस में जजमेंट आया था। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट हमने प्रियम्बल के बारे में आपको बताया। आप इसको चाहे तो लिख ले, अगर आपकी इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप जा कर के हमें क्या बोलते हैं ग्रुप को ज्वाइन करें। उस ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी लॉ सब्जेक्ट्स पे किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इन लॉ क्लासेस को वॉच करने के लिए थैंक यू।